नाज़रीन, हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार तारीख़ के जय्यद सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं लाहूतो लामकां की कहानी। दोस्तों, अगर कोई एथियस्ट, कोई मुल्हिद आपको मिले तो उसको सिर्फ और सिर्फ लाहूतो लामकां के बारे में बता दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उसको उसी से पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी निशानियां इस खूबसूरत मकाम पर मौजूद हैं, इससे आगे उसे किसी दलील वो देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हजरत सैयद बिलावल शाह नूरानी में जो सैयद लफ्ज़ है ये हजरत अली की निस्बत से है। आपका मज़ार अक़दस ज़िला खुजदार के पहाड़ों और जंगलों में घिरा हुआ है। मज़ार के करीब ही एक हैरत अंगेज़ मकाम मौजूद है, जिस मकाम को लाहूतो लामकां के नाम से जाना जाता है। लाहूतो लामकां के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले इसी जगह को बनाया था, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से इसी जगह उतरे थे, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आप श्रीलंका के अंदर उतरे थे और कुछ लोग ये मानते हैं कि आप पेरू के अंदर उतरे थे। हर जगह के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की रिवायात है, लेकिन हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही जानती है। लाहूतो लामकां के बारे में सैयद बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो लिंक पाया जाता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सैयद बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के मुतालिक तो हमें तारीख में कोई सबूत नहीं मिलते, अलबत्ता उनका उर्से मुबारक 10 रमज़ान मुबारक को मनाया जाता है। इनका दौरे हयात 15वीं सदी ईस्वी है और 10 रमज़ान मुबारक को किसी डेट के तौर पर नहीं, बल्कि इनके जितने मुरीदैन हैं उनकी सहूलत की वजह से 10 रमज़ान मुबारक को इनका उर्से मुबारक मनाया जाता है। पहाड़ों और जंगलों में घिरे इनके मज़ार पर हर साल ज़ायरीन कठिन और मुश्किल रास्तों को अबूर करके पहुंचते हैं। ज़ायरीन नूरानी नूर है, हर बला दूर है के नारे लगाते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर अपने मन की मुरादें मांगते हैं। जितने भी वहाबी हैं वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अहले सुन्नत वालों को, क्योंकि हो सकता है कि उनकी मुरादें यहाँ पर पूरी हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये लोग इन बुजुर्ग बाबा जी से नहीं मांगते, बल्कि इनके वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मांगा जाता है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन हुब के मकाम पर मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के मकाम पर भी हाजिरी देते हैं। मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रिवायत मशहूर है कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम थे। ज़ायरीन का अगला पड़ाव कदमगाह के करीब होता है। कदमगाह के बारे मशहूर है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों के निशान मौजूद हैं। कदमगाह को अकीदतमंदों ने रेशमी झालरों से सजाया हुआ है। नजदीक ही एक बड़ा पत्थर भी मौजूद है जिस पर कुदरती तौर पर कलमा तैयबा कुनिंदा है। इस पत्थर को खट जमल का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि एक सूफी बुजुर्ग इस पत्थर पर अपनी चारपाई बिछाते थे और सिंधी जबान में खट या खाट चारपाई को कहते हैं और चारपाई का एक पाँव अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी बाकायदा ज़ियारत की जाती है। कदमगाह के नज़दीक ही एक पहाड़ी पर रहीम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। दरगाह जिस पहाड़ी पर मौजूद है वहाँ भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात कुनिंदा है। दरगाह से कुछ ही फासले पर एक मस्जिद भी मौजूद है। इस मस्जिद के बारे में लोगों का कहना है कि ये मस्जिद खुद ब खुद मौजज़ाती तौर पर वजूद में आई है। कदमगाह के नज़दीक ही एक जन्नत नज़ीर खूबसूरत बाग भी है। इस बाग को परियों का बाग कहा जाता है, जहाँ खजूर, इमली, आम और दीगर कई दरख्त मौजूद हैं। अब आप जानते हैं कि ये परियां हैं, लिहाजा इमली का यहाँ पर बाग मौजूद है। इन दरख्तों पर जा बजा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ गूकल नामी एक जालिम देव हुकूमत किया करता था, जिससे लोग बहुत ज्यादा तंग थे, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, इसीलिए गोकल के नाम पर गूगल तैयार किया गया है। लोगों ने इससे निजात पाने के लिए अल्लाह से दुआ की तो यहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग का ज़हूर हुआ और लोगों को उसके मजालिम से निजात दिलवाई गई। बुजुर्ग और देव की लड़ाई के सबूत आज भी इस पहाड़ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ जगह जगह भागने के निशानात, खराशें, हमलों में टूटने फूटने वाली चीजें और दीगर कई सबूत भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से 7 पहाड़ उबूर करके लोग लाहूतो लामकां जाकर पहुँचते हैं। रास्ते में दरिंदा शक्ल एक पत्थर भी मौजूद है। लोग ये मानते हैं कि ये पत्थर पहले एक बला थी जो दिन में एक देग खाना खा जाती थी। यहाँ कई और पत्थर भी मौजूद हैं जो जानवरों से मुशाबहत रखते हैं। यहाँ मौजूद एक चूने के पत्थर से पहले दूध बहा करता था, फिर लोगों ने इसे बेचना शुरू कर दिया तो वो दूध पानी में तब्दील हो गया। रास्ते में एक जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा था।
ان غاروں میں ایک پتھر کو نگہبان کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ نگہبان کی شکل شیر سے متشابہ ہے اور نگہبان میں داخلے سے پہلے ایک خاص صابن سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد غار کا اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ غار سے آگے ایک پتھر کی اونٹنی مجسمہ بھی ہے۔ نزدیک ہی ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سخی سید بلاول یہاں چلا کاٹا کرتے تھے۔ لاہوت و لامکاں کی زیارت کا وقت شام 5 بجے تک ہے، کیونکہ یہاں شام کے وقت جنات اور غیر مرئی مخلوقات کی آمد کی روایتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شام کے بعد پتھر کے مجسمے زندہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے لوگ اس مقام سے متعلق ایک خاص تجسس کا شکار ہیں۔ شام 5 بجے کے بعد مزار میں جانے والوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکے، لیکن اس سب کے باوجود کسی بھی بات کا کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تمام معلومات وہ ہیں جو کہ لوگوں میں مقبول ہیں۔ اگر آپ کو پراسرار اشیاء کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے تو پراسرار دنیا کو سبسکرائب کرنا تو آپ لوگوں کی مجبوری ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسا کنٹینٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں جو کہ ہے مکمل طور پر پراسرار۔ جاتے جاتے آپ کو سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی چند باتیں بتاتا چلوں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، آپ سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے 7 شریف میں موجود ہے اور آپ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الوہیات دان اور فلسفی اور قلندر تھے۔ ان کے زمانے کے معروف اولیاء کرام جو ہیں وہ اس دور کے اندر موجود تھے۔ مشہور بزرگ سید صدر الدین نقوی الرضوی، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ فرید الدین گنج شکر، شاہ شمس تبریز، مخدوم عبد الرشید حقانی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین قتال، صدر الدین عارف فرزند بہاؤالدین ذکریہ، شیخ بو علی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کرام ان کے قریباً ہم اثر تھے۔ دوستوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کے بنا پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی اور شرافت کی بنا پر شہباز اور قلندرانہ مزاج کی بنیاد پر انہیں قلندر کہا جاتا تھا۔ بر صغیر کے تمام ممالک، بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا۔ لال شہباز قلندر کی ولادت 538 ہجری بمطابق سن 1143 عیسوی میں مرند یا میوند، جو کہ موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہے، وہاں پر ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق ہے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔